वर्गीय हाल ही में उनके ऊपर हमला भी हुआ था, फ्रैक्चर भी हुआ था, उसके बाद उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मेरे साथ हैं कैलाश जी। हाल में जो हमला हुआ था उसके बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई। अब क्या जो पूरे प्रदेश में आप लोगों की मूवमेंट है उसमें कुछ बेहतरी हुई है? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा अपनी जगह है, पर बाकी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा थोड़ी है, इसलिए हमले तो कार्यकर्ताओं पे हो रहे हैं। चूँकि अब हम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तो हमें तो सुरक्षा मिल गई, पर कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसा की राजनीति हो रही है ममता जी के द्वारा, वो तो रुकना चाहिए। तो आप वर्धमान में भी आपके एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, वो कह रहे थे, टीएमसी के लोग कह रहे थे कि वो तो तालाब में कूद गए और तालाब में गिरने से उनकी मौत हो गई। यही तो टीएमसी और बंगाल की पुलिस की विशेषता है कि मार के फेंक देते हैं और उसके बाद कहते इसने आत्महत्या की। विधायक को सार्वजनिक स्थान पर फांसी पर लटका दिया और कह दिया कि उसने आत्महत्या की। कोई एमएलए आत्महत्या करेगा? पुरुलिया के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटकाया, उनके कपड़ों पे लिखा कि आप बीजेपी का काम करते हैं, उसकी सज़ा। उसके बाद भी पुलिस ने उसको आत्महत्या केस बना दिया। तो ये बंगाल की पुलिस है, बहुत जादूगर है, ये किसी भी हत्या को आत्महत्या में बदल देती है। 19 और 20 तारीख को आपके पूर्व अध्यक्ष और इस समय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, क्या कार्यक्रम है कैलाश जी? 2 दिन का कार्यक्रम है। एक दिन मिदनापुर में खुदीराम बोस जी के को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहाँ पर एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, और 20 तारीख को शांति निकेतन जाएंगे, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ट्रिब्यूट देंगे, और वहाँ से एक रोड शो है और वहीं पर पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। अभी 6 महीने चुनाव है कैलाश जी, और जिस तरह से आपका केंद्रीय नेतृत्व रोज पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहा है, यही तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बाहर के लोग, हालांकि किसी भी राजनीतिक दल के नेता का अधिकार है, वो कहीं भी कैनवसिंग प्रचार कर सकता है, बट उनको दिक्कत यही है कि आप लोग पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ जुट गए हैं अभी से 6 महीना पहले से। देखिए, ममता जी को वैसे पढ़ने की आदत नहीं होगी, पर अपने किसी मददगार से इतिहास पढ़े बंगाल का। ये बंगाल जिसकी वो मुख्यमंत्री, यदि उसको किसी ने बचाया है तो उस एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिस बंगाल की धरती पर मैं बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बंगाल यदि आज है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब भारत विभाजन का नक्शा पास किया था तो सारा की सारा बंगाल ये पाकिस्तान में चला गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंग बचाओ आंदोलन किया था, और ये बंगाल जो बचा हुआ है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, और हम जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक आए। इसलिए बंगाल पे यदि किसी का पहला राजनीतिक अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। ममता जी तो कहीं थी नहीं पिक्चर के अंदर, तृणमूल का तो कोई जब उदय ही नहीं हुआ था। इसलिए बंगाल की यदि वास्तव में कोई पार्टी वास्तव में बंगाल की पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब उसको ममता जी बाहर की बोल रही है, मुझे सच लगता है कि उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए इतिहास का और भूगोल का। थोड़ा बंगाली आपने भी सीख लिया। मैंने आपका देखा एक छोटा सा भाषण, भाई तो आपने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, आपने कहा कि 25 लाख का चश्मा पहनते हैं। हाँ, बहुत, उनके पास कितना पैसा है उसका अंदाज ही नहीं आपको। आने वाले समय में अभी लाला का जो कोल माफिया था उसके यहाँ सीबीआई ने छापा लगाया है, और मुझे जानकारी मिली है कि उसमें तो काफ़ी पैसा वो बहुत सारे लोगों को देता था। क्या उसमें अभिषेक बनर्जी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं आप? हो सकता है उनका भी नाम हो उसमें। तो केंद्र में आपकी सरकार है, आईटी आपके पास है, ईडी आपके पास है, क्या इस तरह कोई जांच आने वाले दिनों में हो सकती है? वो तो हो ही रही है, सीबीआई ने जांच की तो जांच करेगी ही, और वो तो जिन जिन लोगों ने भी इस प्रकार के अवैध खनन में सहयोग प्रदान किया हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे राजनेता है, सब बेनकाब होंगे। शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी के संपर्क में है। मुकुल रॉय ने अभी बातचीत की थी हमसे, उन्होंने कहा था कि बातचीत हो रही है, 2-4 दिन में हो सकता है पार्टी में आ जाए। आज वो टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, एक बड़ी सभा कर रहे हैं। देखिए, मुझे अभी किसी ने बताया कि शुभेंदु का बर्थडे है। मैंने कोशिश की थी कि मैं उनको बधाई दूं, पर मेरी बात नहीं हो पाई। बर्थडे वाले दिन यदि कोई निर्णय कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक जीवन का, तो ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं पता वो किस पार्टी में जाएंगे। पर ये मैं कह सकता हूँ कि वो एक दमदार नेता हैं और स्वाभिमानी नेता हैं। वो घुटने टेक के राजनीति करने वाला नेता नहीं है। लेकिन जेट सिक्योरिटी आपने दे दी, तो अब उम्मीद तो यही है कि आपके पाले में आएंगे, क्योंकि नहीं, अब आए तो स्वागत है। मैं ये कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर जो 2-3 नेता हैं जिनकी की ज़मीन है, उसमें से एक शुभेंदु भी है। कुछ और नेताओं ने क्या आपसे सिक्योरिटी कवर की मांग की है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में भी जो बगावती लोग हैं उनको भी सुरक्षा का खतरा है, तो क्या कुछ लोग और भी संपर्क में आपके हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि अगर तृणमूल में रहने के बाद यदि असहज महसूस कर रहा है तो जनता में ही ममता जी के खिलाफ आक्रोश नहीं है, तृणमूल में भी आक्रोश है। क्योंकि जो सत्ता का अहंकार होता है
वह किसी भी बात को पसंद नहीं करता, डेमोक्रेसी को तो बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तो जो बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है और डेमोक्रेसी समाप्त हो रही है, वो इसलिए कि ममता जी को और उनके भाईपों को भी सत्ता का अहंकार है। और सत्ता के अहंकार में वो जो सीनियर टीएमसी के लीडर्स हैं, जिन्होंने टीएमसी की स्थापना के समय से ममता जी के साथ थे, उन लोगों का अपमान हो रहा है, उनको घुटन महसूस कर रहे हैं। और इसलिए इस प्रदेश में जनता में आक्रोश ये तो मुझे दिखाई दे रहा था, पर टीएमसी में इतना आक्रोश है, ये अब समझ में आया। मेरा आखिरी सवाल कैलाश जी आपसे, जितेंद्र तिवारी एक उनके विधायक हैं, आसनसोल के चेयरमैन भी हैं। अभी तक तो आप लोग आरोप लगाते थे कि केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं लागू कर रही ममता बनर्जी। अब तो उनके खुद के विधायक और चेयरमैन ने कह दिया कि फरहाद हकीम है शहरी विकास मंत्री, आज उन्होंने उनको मनाने के लिए बुलाया, चिट्ठी लिख के कही कि केंद्र की योजनाएं आप नहीं लागू कर रहे, इस वजह से हमारे शहर का विकास नहीं हो रहा। देखिए, फरहाद हकीम हो या भाईपो हो, केंद्र का जितना भी पैसा आता है कहीं पर भी भेजना हो अगर, तो उसके लिए उनको एडवांस कट मनी देना पड़ती है। जो जितेंद्र तिवारी जो नाराज़ हैं, आसनसोल का विकास नहीं हुआ, आसनसोल के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, हमारे बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री वो हमेशा चिंता करते थे, उन्होंने पैसा भेजा। बाकी अब कट मनी जितेंद्र तिवारी नहीं दे पाए तो पैसा पहुंचेगा नहीं। तो ये कट मनी जो है सरकार की, इसके कारण भी आक्रोश है। चलते चलते 200 का लक्ष्य तय किया अमित शाह ने 294 में, क्या आपकी उम्मीद है कैलाश जी? हम जो लक्ष्य दिया है उसको पार करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हैं। कल से ही वो कह रहे थे कि तमाम जांचें पहले से ही हो रही हैं और कई खुलासे अभिषेक बनर्जी को लेकर आने वाले दिनों में होने वाले। ठीक है, अरुण लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच का जो वार पलटवार का दौर है वो भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, जबकि टीएमसी के लिए मुसीबत यह भी है कि उसकी पार्टी के दिग्गज नेता बगावत को माता है। सवाल यह कि आखिर कैसे पार्टी इन हालातों से उभरेगी। टीएमसी की घेराबंदी, बीजेपी का चक्रव्यूह, ममता पर बड़ा हमला, बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां बीजेपी राज्य सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला पश्चिम बंगाल के दिल्ली भेजना पड़ता।